कल की बात है। मैं सुबह सुबह उठा। मौसम एकदम साफ था, क्लीन क्लियर था। और मेरे अंदर इच्छा जगी कि मैं घर से दूर जाकर, क्योंकि घर पे ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस होती है, तो घर से दूर जाकर मैं मेडिटेशन करूं, ध्यान करूं, थोड़ा सा खो जाऊं, लॉस्ट हो जाऊं। तो हुआ क्या, थोड़ी देर बाद बारिश स्टार्ट हो गई। और मुझे याद नहीं है, कल शायद 16 तारीख थी या 17 तारीख थी। तो कल बहुत बारिश हुई। तो थोड़ी देर बाद बारिश स्टार्ट हो गई। मेरे अंदर ये थॉट आया, आता है थॉट, कि शायद अब मैं नहीं जा पाऊंगा। लेकिन मैंने उस थॉट को कोई वैल्यू नहीं दी, फेस वैल्यू पर नहीं लिया कि बारिश आ जाएगी, भीग जाऊंगा, मोबाइल भीग जाएगा, बुखार आ जाएगा। ये सारे थॉट्स आ रहे थे मेरे अंदर, पर स्टिल मैं घर से करीबन 15-20 किलोमीटर दूर गया। एक मंदिर है फेमस, उस मंदिर में गया मैं। तो उस मंदिर में मैं गया। उस मंदिर के बगल में एक बुद्धा टेम्पल भी है। तो बारिश का समय था, बारिश हो रही थी, और उस बुद्धा टेम्पल के दरवाजे बंद थे। दैट वॉज माई होप कि मैं सोच के आ रहा था कि उसके अंदर जाकर आराम से बैठ जाऊंगा, और मौसम अच्छा है। तो अच्छा जब मौसम होता है, मौसम अच्छा हो रहा था उस टाइम, तो आपके अंदर ये रहता है, अच्छे मौसम में कभी आप मूवी देखते हो, अच्छे मौसम में कहीं आप ट्रैवल करते हो, अच्छे मौसम में आप घर पे पकोड़े खाते हो, अच्छे मौसम में कुछ करने का मन होता है। तो मेरे अंदर आया कि अच्छे मौसम में तो ध्यान तो सबसे बेस्ट होगा। तो मौसम अच्छा था, तो लेकिन मेरी जो होप थी ये मिट्टी में मिल गई, क्योंकि वहाँ पर उस टेम्पल के दरवाजे बंद थे, बुद्धा टेम्पल के। फिर उसके बगल में एक और मंदिर है। मैं उस मंदिर में गया जहाँ पर मैं अक्सर बैठ के ध्यान करता हूँ। वहाँ पर सफाई चल रही थी, सफाई हो रही थी वहाँ पर। तो मेरे अंदर ये थॉट आया कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और मैं अब ध्यान नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उस दौरान, उस डाउट में भी मैं ध्यान में था, उस मेडिटेशन में था। उस दौरान भी मेडिटेशन इज नॉट ऑल अबाउट कि आप बैठ के कर रहे हो सिर्फ, नो। वो तो कई बार ध्यान आपको आकर्षित करता है जब वो गहरा पकड़ता है आपको। तो मेरे अंदर ये थॉट आया, मेरे अंदर ये विचार आया। मैंने इस थॉट को रैशनलाइज नहीं किया, मैंने इस थॉट को जज नहीं किया, फेस वैल्यू पर नहीं लिया। इस थॉट को बस आने दिया और जाने दिया। फिर जब मंदिर में एक अंदर जगह है, वहां पर आपको मोबाइल वगैरह जमा करवा के जाना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मोबाइल जमा करवा देता हूँ। मैं घर वालों को मैंने बोल दिया कि मेरे को इतने घंटे तक कॉल मत करना। अब मैं उस मंदिर के अंदर घुसा, और उस मंदिर के अंदर मैं घुसा कि अंदर एक बारिश के बाद एक भवका आती है, एक आप कह सकते हैं कि हीट निकलती है। तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो मैं वहीं पर ध्यान करने के लिए बैठ गया। सब सामने भगवान विष्णु जी की मूर्ति थी, बहुत बड़ी सी। तो वहाँ मैं बैठ गया ध्यान करने के लिए। मेरे पसीने आने लगे, और अंदर एक थॉट आया कि काश कोई आए और पंखा चला दे। बट वो जो मेरे अंदर थॉट आया, मैंने उस थॉट को आने दिया। मैंने कहा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस ध्यान में डूबना इस समय बैठकर। तो मैं आंखें बंद करके बैठ गया, ध्यान में डूब गया। थोड़ी देर बाद कोई आया, आई डोंट नो, उसने पंखे चालू कर दिए। पंखे चालू हुए, पसीना सूखना स्टार्ट हुआ, और
फिर मैं ध्यान में डूब गया, मेडिटेशन में डूब गया। मैं ध्यान में डूब गया, एकदम से शून्य हो गया मैं, मानो सब कुछ खत्म हो गया। और ऐसा नहीं है कि मुझे आसपास जो हो रहा है उसका पता नहीं था, वो भी पता था। ध्यान का यही तो, ध्यान तो यही है ना कि सब कुछ होते हुए भी आप खो जाते हो, सब कुछ करते हुए भी आप नहीं रहते हो। ध्यान का मतलब आप हो भी और नहीं भी। आप समझ रहे हो चीज को? डेथ मीन्स, मृत्यु का मतलब क्या होता है? मृत्यु का मतलब कि आप हो ही नहीं। स्लीप का मतलब आप हो मगर इल्यूजन में हो, आप नहीं हो मगर इल्यूजन में हो। मगर ध्यान का मतलब आप हो भी और नहीं भी। तो मैं क्यों बता रहा हूं आपको? मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप मुझसे पूछते ना मैनिफेस्टेशन के बारे में। मैनिफेस्ट वो चीजें नहीं होती जो आप करना चाहते हो। मैनिफेस्ट वो चीजें होती हैं जिसकी एक्चुअल में आपको जरूरत है, जिसकी जरूरत आपकी सोल को, आपकी आत्मा को, आपकी कॉन्शियसनेस जिससे इवॉल्व हो सके, वो मैनिफेस्टेशन होता है। तो अगर मैं ध्यान में नहीं होता, मेडिटेशन में नहीं होता, तो मैं इन थॉट्स पर रिएक्ट करता और इन थॉट को एनालाइज करके मैं बैठ जाता एक जगह पर। या उस समय जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, मेरे पसीने इतने चूर रहे थे, ध्यान करने मतलब ऐसा लग रहा था बिल्कुल आग निकल रही है और गर्मी पड़ रही है दिल्ली में, तो फिर मैं वहां से छोड़कर चला जाता। मगर मैंने थॉट पर रिएक्ट नहीं करा, थॉट को उसकी जगह पर रहने दिया, वो अपना काम करके चला गया, मैं अपना काम कर रहा हूं। ऐसा ही पिछले साल ऐसा हुआ कि मेरे को नीम करोली बाबा के मंदिर में जाना था। तो मैं ध्यान में बैठा, मेडिटेशन में बैठा, मेरे पास पैसे नहीं थे। आपको लग रहा है ना कि मैं लोगों को कोर्स दे रहा हूं तो बहुत सारे पैसे आ रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो आता है वो सब खर्च हो जाता है। आप जहां पर रह रहे हो उसका रेंट, बिजली का बिल, आपकी फैमिली है, आप और कुछ नहीं कर रहे हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पिछले साल की बात है, तो मेरे पास एक भी रुपया नहीं था उस टाइम पर, और मैं मेडिटेशन कर रहा था, ध्यान कर रहा था। ध्यान में करते करते मेरे अंदर एक विचार आया कि मुझे नीम करोली बाबा के मंदिर जाना चाहिए, बस ऐसे ही घूमने के लिए। और उसके बाद ना जाने मेरे पास पैसे आने लगे, ना जाने कहां से। मैंने टिकट बुक करवाई। टिकट बुक करवाने के बाद जब मैं वहां पहुंचा तब पैसे नहीं थे, खत्म हो चुके थे जो पैसे आए थे। लेकिन फिर दोबारा पैसे आने लगे, लोग डोनेट करने लगे। और फिर मैं वहां से प्रसाद वगैरह लेकर आया। अब मैंने ये सारी चीजें जानबूझ के मैनिफेस्ट नहीं की, ये ध्यान मैनिफेस्ट करता है आपकी चीजें, मेडिटेशन मैनिफेस्ट करता है ये। मैं अपने फ्रेंड के साथ गया एक बार एक जगह पर, वहां पर मैंने उसको अपना माइक दिखाया और माइक उसने वहीं पर रख दिया और हम बहुत दूर आ गए, 5-6 किलोमीटर दूर आ गए और 1 घंटा बीत गया। मेरे को ध्यान है मेरा माइक कहाँ है, उसको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। उसको ध्यान है कि उसने मेरे को दे दिया। तो मैं बैठा थोड़ी देर ध्यान में, जस्ट ऐसी आंख बंद करी मैंने, और मैंने कहा माइक वहीं पर मिलेगा। उसने बोला मुझे तो याद ही नहीं है मैंने कहाँ रखा है, क्या है। मैंने बोला नहीं वहीं मिलेगा। उसने बोला मैंने तेरे को दिया था भाई, शर्त लगा ले ये वो, अगर
अगर भाई माइक वहां पर मिल गया तो मैं तेरे को सारे पैसे वापस कर दूंगा, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट था। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था, ना ही मुझे विश्वास था। मुझे पता ही था, विश्वास तो एक शक है ना, मुझे पता ही था माइक वहीं पर है। और गया, माइक वहीं पर मिला। इट मीन्स व्हाट, मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूं कि जब आप मेडिटेशन में होते हो ना, तभी आप मैनिफेस्ट कर पाते हो। मेडिटेशन के थ्रू ही मैनिफेस्टेशन होती है, और वो नहीं जो आप करना चाहते हो, वो जो जरूरी है, जो रियल है, जो आपकी इनर मोस्ट फीलिंग है, जो आपके अंदर से आ रहा है, जो आपके अंदर से एक्चुअल में आ रहा है, जो आपका सत्य है, जो आपका ट्रूथ है। वैसे तो आपके अंदर इतने सारे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, मगर मेडिटेशन मतलब थॉट्स को लेट गो करना, मूव ऑन करना, किसी थॉट से चिपकना नहीं, अटैच नहीं होना, बस उसको आने देना और जाने देना। लेकिन एक थॉट जो आपके अंदर इंफॉर्मेशन लाएगा, जो आपकी चेतना को इवॉल्व करेगा, वो टिकेगा और उसके थ्रू मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। दिस इज द, ये मेरा पर्सनल मैनिफेस्टेशन एक्सपीरियंस है, और भी बहुत बड़े बड़े हैं, बाकी मैं आपको नहीं बताना चाहता क्योंकि आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर लोगे, और इवन वो आपको फेक भी लग सकते हैं, और ये बताना सही भी नहीं रहेगा। ये मैंने आपको कुछ रिसेंटली छोटे मोटे एक्सपीरियंस बता दिए अपने। तो जो लोग, अच्छा मेडिटेशन भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल मेडिटेशन है क्या, ध्यान है क्या। जो लोग ध्यान को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। इस कोर्स में कुल 24 वीडियोस है। मेडिटेशन क्या है, अवेयरनेस क्या, ऑब्जर्वेशन क्या है, स्पिरिचुअलिटी एक्चुअल में है क्या, मैं कौन हूँ, सत्य क्या है, विचार क्या है, द्वंद्व क्यों होते हैं, अवेयरनेस क्या है, इन सब के बारे में बात की हुई है। 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोज़ में। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।